जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं माफिया मुख्तार अंसारी की फरार बेगम, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट का आरोपी, सीएम केजरीवाल और 2 दरिंदे। इन सभी का आज सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात मुख्तार अंसारी की बेगम की। मुख्तार अंसारी जो कल तक इस दुनिया में था और अब उसका नामो निशान मिट चुका है। गुरुवार को बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। अब मुख्तार के शव को गाजीपुर के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफशा अंसारी जनाजे में शामिल होगी? क्या अब अफशा अंसारी सरेंडर करेगी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम घोषित है। अब तक अफशा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई है। अफशा पर 9 केस दर्ज है। अफशा यूसुफपुर मोहम्मदाबाद के दर्जी मोहल्ले की रहने वाली है। वहीं आपको बता दें कि मऊ के दक्षिण टोला में रेनी गांव के पास विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाकर एक जमीन खरीदी गई, जिस पर निर्माण कराया गया। ये कंपनी 5 लोगों के नाम पर थी, जिसमें अफशा अंसारी का नाम भी शामिल था। जांच में पता चला कि ये जमीन अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई थी, जिसकी जबरन रजिस्ट्री करा ली गई है। इस मामले में अफशा कोर्ट में भी नहीं पेश होती थी। इसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसी मुकदमे का आधार बनाते हुए 2022 में अफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट भी लगा दिया गया। 2005 में मुख्तार अंसारी जब जेल चले गया तो ऐसा दावा किया जाता था कि अंसारी गैंग की कमान अफशा अंसारी ही संभालती है। शादी से पहले अफशा पर कोई आपराधिक मामले नहीं दर्ज थे, लेकिन अब गैंगस्टर एक्ट, रंगदारी के साथ साथ अलग अलग 9 मामले दर्ज हैं। मुख्तार के जेल जाने के बाद अंसारी गैंग अफशा के ही इशारों पर काम कर रहा था। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मोहम्मदाबाद इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों का कहना है कि हम लोग गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखेंगे, लेकिन जनाजे की नमाज में जरूर शामिल होंगे। गाजीपुर के काली बाग स्थित कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को दफन किया जाएगा। ऐसे में अफशा अंसारी जनाजे में आती है या नहीं, ये सवाल बहुत बड़ा है। अगर अफशा अंसारी आती है तो पुलिस उसे हिरासत में ले लेगी। दूसरी खबर में बात रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट की, जहां एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने इस घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ये गिरफ्तारी 3 प्रदेशों में 18 जगहों पर हुई छापेमारी के बाद हुई है। गिरफ्तार आरोपी का नाम मुजमिल शरीफ है। मुजमिल ने ब्लास्ट के लिए बाकी आरोपियों को संसाधन उपलब्ध कराए थे। एनआईए को इस मामले में अभी मुसवीर, शाजेब हुसैन और अब्दुल मतीन ताहा की तलाश है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने इस कार्रवाई की पुष्टि बुधवार 27 मार्च 2024 को की है। एनआईए के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मुजमिल शरीफ रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में सहयोगी की भूमिका निभा रहा था। इस विस्फोट कांड की जांच 3 मार्च 2024 को एनआईए ने शुरू की थी। एनआईए ने शुरुआत में ब्लास्ट के मुख्य आरोपी मुसविर शाजेब हुसैन की पहचान की थी। मुसविर पर विस्फोट को अंजाम देने का आरोप है। एजेंसी ने आगे की गई जांच में दूसरे आरोपी के तौर पर अब्दुल मतीन ताहा को चिन्हित किया था। ताहा रामेश्वरम ब्लास्ट के अलावा कई अन्य आतंकी घटनाओं में भी वांटेड चल रहा है। फिलहाल मुसवीर हुसैन और अब्दुल मतीन फरार चल रहे हैं। जैसे एनआईए की जांच आगे बढ़ी, वैसे ही इस मामले में मुजमिल हुसैन का भी नाम प्रकाश में आ गया। पता चला कि मुजमिल ने विस्फोट को अंजाम देने में मुसवीर और मतीन की मदद की थी। उसने विस्फोटकों को तैयार करने वाले संसाधनों की व्यवस्था कराई। मुजमिल की गिरफ्तारी के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी के एक साथ 3 प्रदेशों के कुल 18 जगहों पर दबिश दी गई। इन लोकेशनों में सबसे ज्यादा 12 स्थान कर्नाटक में थे। इसके बाद तमिलनाडु में 5 और उत्तर प्रदेश के एक लोकेशन बरेली में थी, जहां दबिश दी गई। दबिश के दौरान मुजमिल, अब्दुल मतीन और मुसविर हुसैन के घरों और इनसे जुड़ी दुकानों को भी खंगाला गया। कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया गया, जिसकी जांच चल रही है। इसी दबिश में मुजमिल हुसैन को गिरफ्तार किया गया है।
उससे पूछताछ की जा रही है। माना जा रहा है कि मुजमिल से हुई पूछताछ के बाद रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट में कई मामले से पर्दा उठेगा। ये गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि 1 मार्च 2024 को बेंगलुरु के ITPL रोड स्थित रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में कैफे के स्टाफ के साथ साथ कुछ कस्टमर भी घायल हुए थे। अगली खबर में बात आम आदमी पार्टी के नए ड्रामे की, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कस्टडी में है। कोर्ट ने उनकी रिमांड 2 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में सुनीता केजरीवाल को पति अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने की इजाजत दे रखी है। इसी बीच सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार फिर से अपना संबोधन दिया है। उन्होंने बताया कि कोर्ट में बोलने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। सुनीता केजरीवाल ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान शुरू करने की भी जानकारी दी। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर जारी कर केजरीवाल के समर्थन में अभियान चलाने की घोषणा की है। सुनीता केजरीवाल ने कहा कि कल जो कुछ कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो सच्चे देशभक्त हैं। इसी तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेजों से लड़ते थे। मैं 30 साल से उनके साथ हूँ। उन्होंने हमेशा से भ्रष्ट और तानाशाही ताकतों को ललकारा है। क्या आप इस लड़ाई में अपने भाई, अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। सुनीता केजरीवाल ने व्हाट्सएप नंबर जारी करते हुए कहा कि इसके व्हाट्सएप नंबर जरिए हम अभियान शुरू कर रहे हैं। केजरीवाल को आशीर्वाद, आप इस नंबर पर अपना संदेश दे सकते हैं। कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल के लिए मन्नत मांगी है, व्रत रखे हैं। आपका एक एक मैसेज मैं उन्हें जेल में देकर जाऊंगी। आप किसी भी पार्टी से हो, महिला, बच्चे, बुजुर्ग, सभी इस नंबर पर मैसेज जरूर करें। आखिरी खबर में बात झारखंड के दुमका केस की, जहां हिंदू बालिका अंकिता को पेट्रोल डालकर जला देने वाले शाहरुख और नईम को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। दोनों पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। इन दोनों ने मिलकर अगस्त 2022 में 17 साल की हिंदू बालिका अंकिता को सोते समय पेट्रोल डालकर जला दिया था। अंकिता के हत्यारों को ये सजा जिला अदालत ने सुनाई है। दुमका के जिला एवं अपर सत्र सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्र ने शाहरुख और नईम उर्फ छोटू को सजा सुनाने के साथ ही उन पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने की दशा में इन दोनों को 1 साल की सजा अतिरिक्त काटनी होगी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई के दौरान 51 गवाहों ने घटना का विवरण दिया था। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश होने के लिए नहीं लाया गया था, बल्कि उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। मामले में दोनों को सेंट्रल जेल में बंद किया गया है। शाहरुख और नईम को धारा 302 और 120B के तहत ये सजा सुनाई गई है। नईम और शाहरुख को इस मामले में 19 मार्च 2024 को दोषी ठहराया गया था। इस मामले की एसपी की अध्यक्षता में गठित 12 सदस्यीय एसआईटी ने जांच की थी। इसके बाद केस में 112 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई थी और बाद में चार्ज फ्रेम करके गवाहों के बयान लिए गए थे। करीबन 1.5 साल की लंबी बहस के बाद 19 मार्च 2024 को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई और आखिरकार शाहरुख नईम दोषी पाए गए, दोषी ठहराया गया। आपको बता दें कि झारखंड के दुमका में हिंदू लड़की के ऊपर हमला 23 अगस्त 2022 की सुबह हुआ था। खुद लड़की ने गंभीर अवस्था में पुलिस को अपने साथ घटित घटना की सारी जानकारी दी थी। इस दौरान उसने अपने ऊपर बनाए जा रहे धर्मांतरण के दबाव का भी खुलासा किया था। उसने बताया कि बगल वाला शाहरुख उसे आए दिन तंग करता है, उसे दोस्ती के लिए कहता है, लेकिन लड़की ने जब बात नहीं मानी, उसे डांटा तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने हमले से एक दिन पहले शाहरुख की शिकायत अपने पिता से भी की थी। इसके बाद वो सोने चली गई थी, लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसकी पीठ जल रही थी। शाहरुख खिड़की से उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाकर चला गया था। लड़की फौरन भागते हुए अपने पिता के पास गई थी, लेकिन आग जितनी ज्यादा लगी थी, बड़ी मुश्किल से बुझाया गया। उसे अस्पताल लेकर पहुंचे तो पता चला कि वो 90% जल चुकी है। ज्यादा जल जाने की वजह से वो रिकवर नहीं कर पाई और उसका देहांत हो गया। जाते जाते उसकी बस यही इच्छा थी कि उसे इंसाफ मिले। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में माफिया मुख्तार अंसारी की फरार बेगम, रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी सीएम केजरीवाल और 2 दरिंदे फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।